उड़ानों के लिए। जैसा कि अशोक प्रमुख जी ने लोकतंत्र के संदर्भ में बताया, तो लोकतंत्र की जय हो कहने से काम नहीं चलेगा। तो अगले कड़ी में मैं बुलाना चाहूंगी विशेष संबोधन में इंजीनियर कविंद्र सिंह जी को, जो मैनपुरी से आए हैं, महाप्रबंधक ONGC से है, राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष है। स्थिति में लाने वाले सिंबल ऑफ नॉलेज बाबा साहब, अन्य सभी महापुरुष, मंच पर उपस्थित कार्यक्रम के अध्यक्ष, मुख्य अतिथि, मुख्य वक्ता, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय संरक्षक तथा सभी सम्मानित पदाधिकारी, प्रयागराज मंडल के सभी जिलों के पदाधिकारी, उपस्थित सभी जन समूह को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय। जय भीम। अरे जवाब दे दीजिए। जय भीम, जय भीम। धन्यवाद। दूर से आए लोग अगर आपसे जय भीम बोलते हैं तो रिप्लाई में जय भीम देना। अभी बताया था न्यूटन का थर्ड लॉ, हाँ? तो शुरुआत करते हैं बात से। आज 17 सितंबर है। आज उस शख्स का जयंती है। जन्म दिवस और जयंती में थोड़ा सा अंतर होता है। जिन्होंने इस भारत में पाखंडवाद पर जिस ताकत से प्रहार किया है, वो बहुत कम ऐसे लोग हैं जो उनकी तरह किए हो। ऐसे महापुरुष को मेरा नमन। जन्म दिवस वो होता है जिसे हम खुद मनाते हैं, और जयंती वो होती है जो दूसरे लोग मनाते हैं। तो ऐसे महापुरुषों को नमन करते हुए उन सभी लोगों को नमन करते हुए जो आज मिशन का कार्य कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, ऐसे सभी लोगों को नमन। नो गेन विदाउट पेन। बिना पीड़ा के कोई भी चीज हासिल नहीं होती है। ये हमारे महापुरुषों ने सिद्ध किया। जो राजा थे, जो प्रिंस थे, राजकुमार थे, वो भी निर्धन बनकर पेन लिया, दर्द लिया और समाज के लिए काम किया। और जो नहीं थे उन्होंने भी किया। उदाहरण आपको तथागत बुद्ध से लेकर के बाबा साहब से होते हुए माननीय कांसी राव साहब तक पहुंचेंगे। और इस कड़ी में मैं बहुत धन्यवाद दूंगा, साधुवाद दूंगा, और मुझे लगता है अगर कुछ भी बोलूं वो भी कम है। आदरणीय डॉक्टर सुधाकर जी, जिलाध्यक्ष प्रयागराज, जिन्होंने अपने अथक प्रयास से, और निश्चित रूप से उनकी एसोसिएटेड टीम भी है, वो भी बधाई के पात्र है। एक व्यक्ति जो वीक में 2 बार डायलिसिस में रहते हैं, और वो इतनी मेहनत, डोर टू डोर प्रयास करना, ये वही लक्षण है जो माननीय कांसीराम साहब, बाबा साहब और अन्य महापुरुषों के। और साथ में साधुवाद की पात्र जो है उनकी पत्नी है, जिन्होंने पूर्णतः समर्थन दिया माता रमाबाई की तरह। अब बात करते हैं आज की समय की।
जो बार बार इस तरह की बातें उठती हैं, संघर्ष को लेकर के, आंदोलन को लेकर के, हम लोग फेल कहां पे हो रहे हैं? आज अगर अध्ययन किया जाए तो बहुत आंदोलनकारी है, बहुत लोग हैं जो इस कारवा को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और कर भी रहे हैं और कुछ हद तक हो भी रहा है। फिर भी खेल कहां है? हमारा अस्तित्व कहां पर है? अस्तित्व विहीन या लक्ष्य विहीन कोई भी आंदोलन सफल नहीं होता है। बाबा साहब कहते हैं, जब कम्युनल अवार्ड के माध्यम से जो अधिकार मिले, उसके बाद गांधी जी ने कहा कि मैं अछूतों के लिए मंदिर के दरवाजे खोलता हूं, खुलवाता हूं। तब बाबा साहब ने कहा, मंदिर का दरवाजा तो खोलते हैं, इसके अलावा उनके विकास की आपकी क्या योजना है? उनकी शिक्षा का आपका क्या प्लान है? उनके स्वास्थ्य का क्या प्लान है? इस तरह का विरोध बाबा साहब ने किया। तो इस विरोध में बाबा साहब का सैद्धांतिक विरोध था मंदिर खुलवाने के संदर्भ में, क्योंकि मंदिर के खुलने से अस्पृश्यों का भला नहीं हो सकता है। ये बार बार साबित किया गया है, सभी महापुरुषों ने साबित किया, बाबा साहब ने तो किया ही है, ज्योतिराव फुले साहब से लेकर के मानव श्री राम साहब ने भी किया। ये जो लड़ाई है ये अस्तित्व की है, ये जो लड़ाई है वो स्वाभिमान की है। हमारी लड़ाई स्वाभिमान की है। नैतिकता और आर्थिकता के बीच में जब भी द्वंद्व होगा तो कहीं न कहीं नैतिकता निर्धनता से हार जाती, निर्धनता की वजह से हार जाती है। अभी आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि अस्पृश्य और निर्धन में जो अंतर बताया, जो परंपराओं के अनुसार निर्धन व्यक्ति अपने आप पर गर्व क्यों कर सकता है? क्योंकि उसके पास अपॉर्चुनिटी है। जो आज निर्धन है कल धनवान बन सकता है। लेकिन जो यहाँ की सामाजिक व्यवस्था है उसमें जो अस्पृश्यता है वो खत्म नहीं होती है। अस्पृश्यता अगर खत्म होगी तो उसके अलग तरीके से खत्म होगी, उसके मीनिंग वही रहेंगे, स्टाइल बदल जाएगी, करने का, डिस्क्रिमिनेशन करने का तरीका बदलता है। पहले डायरेक्ट अंगूठा लिया जाता था, अब कुछ और तरीकों से डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन हमारे साथ होता है, इस डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए सैद्धांतिक रूप से अगर हम आंदोलन करेंगे तो ये सारी चीजें रुकेंगी। यही बाबा साहब का जो मेन फोकस है वो इसी चीजों पर है। बाबा साहब बार बार जो शिक्षा और यूनिटी पे जो बात करते हैं वो इसीलिए करते हैं कि जब आप यूनाइट होंगे तो आप किसी भी तरह का बदलाव लाने की क्षमता रखेंगे। अकेले में कोई व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है। जब बाबा साहब भी इस तरह की लड़ाई लड़ रहे थे तो यह भी उनके ऊपर लगता था कि बाबा साहब तो अछूतों के नेता ही नहीं है, यहाँ तक उनको कहा गया था। लेकिन जब लोगों ने उनको सपोर्ट दिया तब उस माध्यम से बाबा साहब ने जंग जीती और हमारे सामने हमें अधिकार मिले। अब अधिकारों का संरक्षण करना किसी की जिम्मेदारी है। किस किस की जिम्मेदारी है? किसी शीर्ष पर पहुंचना बहुत आसान है, लेकिन शीर्ष पर रहना ये उतना ही डिफिकल्ट है। हमें अधिकार मिले, बड़ी कुर्बानियों के साथ मिले,
ये हम सब जानते हैं। यहाँ पर जो बैठे हैं शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो नहीं जानता होगा कि किन किन परिस्थितियों में ये हक को कैसे कैसे अधिकार मिल पाए। लेकिन इन अधिकारों का संरक्षण, इनका बचाव किसकी जिम्मेदारी है? जो लोग अधिकार की बात करते हैं कि मेरा ये अधिकार है, उन्हीं लोगों को कर्तव्य करने का भी अधिकार है। सीधे शब्दों में अगर हमें अपने अधिकार बचाने हैं तो हमें अपने कर्तव्य करने पड़ेंगे, कर्तव्य करने ही पड़ेंगे। अन्यथा हम चिल्लाते रहेंगे ये मेरा अधिकार है, ये मेरा अधिकार है, चिल्लाते रहिए, कोई रिजल्ट हासिल नहीं होगा। कर्तव्यों पे फोकस कीजिए। हमारा कर्तव्य है कि हम यूनाइट हो, हमारा कर्तव्य है कि हम समाज को संघर्षशील बनाए, मेहनती बनाए। सिर्फ लेबर बनकर के ही ना जिए। लेबर बनकर जीना वो संघर्ष नहीं है, वो आपकी मजबूरी है, उस तरह से आपको रखा गया है। आपको संघर्षशील इसलिए बनना है, हम सबको इसके लिए संघर्षशील बनना है कि जो हमें अधिकार मिले हैं उनका संरक्षण हो सके, उनको हम बचाव कर सके। अगर कोई इमरजेंसी हो, आइए वेलकम। चंदौली की टीम का वेलकम करें। और आज ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है प्रयागराज के ऊपर कि वो अपने आगंतुकों का बहुत ध्यान रखें, विशेष ध्यान रखें। वेलकम करें, स्थान प्रोवाइड करें, बिना किसी व्यवधान के। महसूस भी नहीं होना चाहिए। और अभी इसी के साथ में माल्यार्पण फटाफट कर दीजिए जिससे समय की बचत हो सके, प्लीज। चंदौली की टीम एक साथ लाइन खड़े हो